अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज। आज हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि होमोलॉगस सीरीज हमारे पास क्या चीज़ है। होमो मीन सेम, लॉगस सीरीज हमारे पास एक सीरीज है, सेम सीरीज है। ये सेम सीरीज हमारे पास किस तरह बना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके ये सीरीज को देखेंगे कि ये सीरीज हमारे पास किस तरह है। फिर इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह बनता है, स्ट्रक्चर इसका किस तरह है। तो जब हम इन बातों पे समझ जाएंगे, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो हम फिर होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन खुद निकाल सकते हैं। जब हम इस पे मुकम्मल समझ जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे कि होमोलॉगस सीरीज हमारे पास किस तरह का सीरीज है। तो डेफिनेशन के से पहले हम ये देखेंगे कि ये सीरीज किस तरह है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अल्केन अल्केन हमारे पास होता है अल्केन हमारे पास इसका अल्केन में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास अल्केन है। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला किस तरह है वो अब हम लिखेंगे। वो हमारे पास है CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अल्केन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के दरमियान, और इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब अल्केन में हमारे पास 1 2 3 में किस तरह होता है। अल्केन हमारे पास होता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे अल्केन, मीथेन, प्रोपेन, ईथेन, अल्केन। तो यहाँ पे आ जाएगा मीथेन, ईथेन, अल्केन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ये हमारे पास इसका 1 2 3 है। ये मिथ का मतलब है 1, तो ये मिथ। इथ का मतलब है 2, तो ये 2। प्रोप का मतलब है 3, और ब्यूट का मतलब है 4, और पेंट का मतलब है 5। अब ये हमारे पास है मिथेन। मीथेन हमारे पास क्या चीज है, ये ANE, ये हमारे पास अल्केन को शो कर रहा है। अल्केन में हमारे पास क्या होता है, अल्केन, केन, KANE। तो ANE यहाँ पे भी है, ANE यहाँ पे भी है, और ANE यहाँ पे सेम है। तो इसलिए ये हमारे पास अल्केन का एक सीरीज है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अल्कीन को। तो वो हमारे पास बन जाएगा, अल्कीन में हमारे पास दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो फिर उसे लिखते हैं कि 2 कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्कीन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अल्कीन, अल्कीन। और इसका जनरल फॉर्मूला किस तरह है वो अब हम लिखेंगे कि वो क्या है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, सिर्फ 2n है।
CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब हम इसमें लिखेंगे, इसमें हमारे पास मीथेन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड है, और ट्रिपल बॉन्डेड में भी हमारे पास मीथेन नहीं होता। तो मीथेन की जगह पे हम एक क्रॉस लगाएंगे, ये हमारे पास मीथेन इसमें नहीं होता। इसमें हमारे पास ईथेन होता है, लेकिन ईथेन नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्कीन है, तो मीथीन बन जाएगा। मीथीन, ईथीन, प्रोपीन और पेंटीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अल्कीन वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास ईथेन के नीचे ईथीन आ जाएगा, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब इसमें क्या फर्क है हमारे पास, ये हमारे पास है प्रोपेन, ANE, और यहाँ पे है ENE, प्रोपीन। तो ये किस चीज के, ये चेंजेस हमें कौन सा चीज शो कर रहा है, एक तो ये डबल बॉन्डेड हमें शो कर रहा है, और दूसरा ये हमारे पास अल्केन और अल्कीन के दरमियान जो डिफरेंस है उसको शो कर रहा है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम अल्काइन लिखेंगे कि अल्काइन क्या चीज है। अल्काइन में हमारे पास दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड, टू कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, ये हमारे पास क्या चीज होता है, अल्काइन होता है। अल्काइन, YNE, अल्काइन, इसमें हमारे पास ENE है और इसमें हमारे पास ANE है। अल्काइन में हमारे पास YNE है। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास है CnH2n-2, ये इसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे पास मीथेन नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया। ईथेन हमारे पास होता है लेकिन ईथेन नहीं होता, ये हमारे पास अल्काइन है, तो इथाइन होगा, प्रोपाइन होगा, ब्यूटाइन होगा और पेंटाइन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका हमारे पास टू कार्बन के दरमियान मीथाइन, इथाइन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन किस तरह बनता है, तो वो अब हम लिखेंगे। इस फॉर्मूले में हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास मीथेन नहीं होता, तो यहाँ पे एक क्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मीथेन। मीथेन हमारे पास किस तरह इस फॉर्मूले से बनता है, इस फॉर्मूले में हम n की जगह को क्या चीज रिप्लेस करेंगे, 1। तो जब हम यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो C1 बन जाएगा, और यहाँ पे H2n है, 2n, तो 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, H2 अपनी जगह पे आ जाएगा, और n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। 1 हमने कार्बन में यहाँ पे भी n पुट किया था 1, और यहाँ पे भी हमने 1 पुट किया, प्लस में 2 आ जाएगा, तो C1 अपनी जगह पे आ जाएगा, और 2 1s are 2, H2 प्लस 2, तो ये हमारे पास CH4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH4, यहाँ पे CH4 बन जाएगा। अब ये हमारे पास मीथेन है। अब ईथेन हम देखेंगे, ईथेन में हमारे पास C2 आ जाएगा। इस N की जगह पे हमने 2 पुट किया, अब H की जगह पे हम, यहाँ पे N की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 2 अपना है, यहाँ पे 2 अपनी जगह पे, N की जगह पे हम 2 पुट करेंगे,
और प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास C2 अपनी जगह पे आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 + 2 6, तो H6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2H6। अब हमारे पास प्रोपेन है, तो प्रोप का मतलब है 3, तो हमने 3 लिख लिया और H की जगह पे आ जाएगा, N की जगह पे Cn, तो Cn की जगह पे हमने 3 पुट किया और H की जगह पे ये अपना 2 आ जाएगा। 2 और N की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, ये 3 आ गया और प्लस में 2, तो C3 अपनी जगह पे आ जाएगा और 3 2s are 6, H6 प्लस में 2 आ जाएगा, तो 6 + 2 8 बन जाएगा, तो C3H8 बन जाएगा इससे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि C3H8। अब ब्यूटेन, ब्यूट हमारे पास 4 है, तो इसमें 4 कार्बन है। 4 हमने क्या किया, N की जगह पे हमने 4 पुट किया। अब H की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे H2 अपना आ जाएगा यहाँ पे, और N की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, तो N की जगह पे जब 4 आ जाएगा प्लस में 2 है, तो ये प्लस में 2, तो C4 अपनी जगह पे और H हमारे पास 4 2s are 8 + 2, तो ये हमारे पास C4H10 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि C4H10। अब ये हमारे पास है पेंटेन, तो पेंट का मतलब है 5 लिख लिया। इट मींस दैट हमने Cn की जगह पे 5 पुट किया। अब H2n + 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो H अपनी जगह पे आ जाएगा और 2 अपनी जगह पे, N की जगह पे हम 5 पुट करेंगे और 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इससे हमारे पास बन जाएगा C5H5 × 2 10 10 + 2 12, तो ये हमारे पास C5H12 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि C5H12। अब इस तरह इसमें अब हम अल्कीन को देखेंगे कि अल्कीन हमारे पास किस तरह बनता है। तो अल्कीन में हमारे पास कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्कीन हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे CN है, H2N है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मीथेन नहीं है, मिथ मीन्स 1 हम पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम इथेन है हमारे पास, यहाँ पे इथीन है, तो हम इथीन में 2 पुट करेंगे, इट मीन्स 2, तो यहाँ पे हम C2 से स्टार्ट लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा C2 और H हमारे पास बन जाएगा। जब N की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो यहाँ पे देखिए N की जगह पे हमने 2 पुट किया, H यहाँ पे बन जाएगा 2, ये अपना आ जाएगा और N की जगह पे हम 2 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 पुट किया, तो इससे बन जाएगा C2H 2 2s are 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2H4। अब प्रोप मीन्स 3, तो इसमें 3 कार्बन है, तो हमने 3 पुट किया और H हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है अल्कीन, तो अल्कीन में डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट लेंगे, तो यहाँ पे हमने 3 पुट किया, 2 पहले किया, अब 3 की बारी है, तो C3H2 अपनी जगह पे आ जाएगा और N की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, तो C3H 2 3s are 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C3H6। अब ब्यूटेन, तो ब्यूट मीन्स 4, ब्यूट मीन्स 4, तो हमारे पास 4 कार्बन और H हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन हम
n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा C अपनी जगह पे, n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे और H अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो C4H इससे बन जाएगा 4 2 8 तो C4H8 C4H8। अब पेंट का मतलब है 5 तो पेंटीन हमारे पास बन जाएगा C5H। यहाँ पे हम अब n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो C5H अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा C5H 5 2 10 तो C5H10 बन जाएगा C5H10 तो यहाँ पे हम H10 लिख लेंगे। अब बारी आएगी अल्काइन की। तो अल्काइन हमारे पास क्या चीज है? अल्काइन में हमारे पास कार्बन के दरमियान 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और इसको हम क्या चीज कहेंगे? अल्काइन कहेंगे। अल्काइन, अल्काइन, YNE, अल्काइन। और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n-2। यहाँ पे प्लस में 2 था, यहाँ पे माइनस में 2 है और यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 नहीं था, ना प्लस में था और ना ही माइनस में, सिर्फ 2n है और यहाँ पे हमारे पास H2n-2 है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट लेंगे इथीन से, इथाइन से। तो इत का मतलब है 2, हम पहले पुट करेंगे 2 से स्टार्ट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा C2H। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें हमारे पास मीथेन नहीं होता तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया। अब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो C2 बन जाएगा, N की जगह पे हमने 2 पुट किया, H अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 पुट किया तो ये भी 2 आ गया, माइनस में 2 आ जाएगा तो C2 अपनी जगह पे और 2 2 4, 4 माइनस 2 तो C2H क्या चीज बन जाएगा? 4 माइनस 2 2 तो C2H2 यहाँ पे हम लिखेंगे। इथाइन हमारे पास C2H2 है। अब प्रोप का मतलब है 3 तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, C3H हमारे पास बन जाएगा, N की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो C3 बन जाएगा, H हमारे पास आ जाएगा अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, N की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो ये 3 आ गया, माइनस में 2 आ गया। अब C3 अपनी जगह पे 3 2 6 माइनस 2 आ जाएगा तो 6 माइनस 2 4 तो यहाँ पे हम लिखेंगे C3H4, C3H4। अब ब्यूट का मतलब है 4 तो ब्यूटाइन हमारे पास बन जाएगा C4H। यहाँ पे हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो जब हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो C अपनी जगह पे, n की जगह पे हमने 4 पुट किया, H हमारे पास बन जाएगा 2 अपनी जगह पे, n की जगह पे हमने 4 पुट किया, -2 -2 तो C4H हमारे पास बन जाएगा 4 2 8 8 -2 6 तो C4H6 हमारे पास बन जाएगा, C4H6। इसी तरह पेंटेन हमारे पास, पेंटाइन हमारे पास बन जाएगा C5H। n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा C5H हमारे पास 2 अपनी जगह पे, n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, -2 तो C5 हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 और -2 तो 8 H8 5 C5H8 बन जाएगा। अब ये हमारे पास
पेंटाइन है। हम अपनी बात की तरफ अब आते हैं। हम क्या चीज डिस्कस करने चाह रहे थे, वो हमारे पास जो टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज। इसमें हमारे पास होमोलॉगस सीरीज है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या मतलब, ये जो हमने सारा हल किया, ये स्ट्रक्चर पे हमने इतनी काम किया और ये फार्मूला हमने लिखा, इसमें पुटिंग किया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसकी डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। और अगर आप इसे पेपर में इस तरह लिखेंगे तो आप ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अब हम इस पे आपको समझाते हैं कि ये किस तरह बनता है, इसका डेफिनेशन। ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब होमोलॉगस सीरीज मींस, होमो मींस सेम, लॉगस सीरीज हमारे पास एक सीरीज है। तो होमोलॉगस सीरीज, लॉगस सीरीज, इस सीरीज को कहते हैं। इस सीरीज में हमारे पास क्या चीज है, इस सीरीज में हमारे पास एक काम हो रहा है। वो कौन सा काम है, यहाँ पे है C1, यहाँ पे है C2। तो इसके दरमियान किस चीज का फर्क है, इसके दरमियान एक C का फर्क है, एक 1 है, एक 2 है, तो एक C का फर्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1। इसमें से किस चीज में ज्यादती हो रही है, C1 है और यहाँ पे C2 है। तो एक कार्बन ज्यादा हुआ तो हमने एक कार्बन लिख लिया। अब H4 है और H6 है, 4 5 6 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे H2 लिखेंगे। तो CH2 का फर्क है इसके दरमियान। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन 2 है और कार्बन 3 है, एक कार्बन ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हम एक कार्बन लिखेंगे और H हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो दो कार्बन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है C3, यहाँ पे है C4, तो ये हमारे पास बन जाएगा C1, एक कार्बन का फर्क है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो 8 9 10 2 का फर्क है, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। और यहाँ पे B हमारे पास 4, ये 5, तो एक का फर्क है एक कार्बन का, और हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो दो हाइड्रोजन की फर्क है, तो 2 लिख लिया। इसी तरह इन सब में हमारे पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 2 है, ये 3 है, तो एक कार्बन, और H हमारे पास है 4 और यहाँ पे 6 है, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे C1H2 3 4, तो 1 फर्क है, और हाइड्रोजन में 6 है और 8 है, 6 7 8, तो 2 का फर्क है। इसी तरह यहाँ पे भी C1H2 है, यहाँ पे भी हमारे पास C1H2 है, किस तरह है, ये C2 है, तो यहाँ पे C3 है, एक कार्बन ज्यादा हो गया, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H4 है, तो दो कार्बन का फर्क है, तो हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पे भी इसी तरह है C1H2, C1H2, तो ये हमारे पास इसके दरमियान फर्क है। और इस C1H2 को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीथाइलिन। मीथाइलिन, इसको हम मीथाइलिन कहते हैं। तो इस होमोलॉगस सीरीज हमें क्या चीज शो कर रहा है, इसमें तो हमारे पास डबल बॉन्डेड में, सिंगल बॉन्डेड में, एक तो ये कि इसका हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर सेम है, अल्केन में, अल्कीन में भी इसका स्ट्रक्चर सेम है, और हमारे पास अल्काइन में भी इसका स्ट्रक्चर सेम है। इस तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, इसका स्ट्रक्चर सेम है। और यहाँ पे इसमें हमने जो पुटिंग किया है वो भी सेम फॉर्मूले में ही किया है, तो हमारे पास इसका फार्मूला भी सेम है। तो इसका डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि द सीरीज इन विच द, यहाँ या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज इन विच टू atoms or two compounds differs
फ्रॉम द एडजेसेंट मेंबर बाय अ मिथाइलिन ग्रुप। ये हमारे पास है मिथाइलिन ग्रुप। और हमने क्या कहा कि इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, तो हम लिखेंगे कि द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर द सेम। तो इसका डेफिनेशन अब हम लिखेंगे। डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं कैमरे को जरा मूव करता हूँ। तो इसका डेफिनेशन अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन अब हमारे पास बन जाएगा कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे लिखेंगे कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड। Organic compound, the series of organic compound which have similar structure। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास सिमिलर है, इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर है। जब फार्मूला सिमिलर है तो स्ट्रक्चर भी हमारे पास इनका सिमिलर है। तो यहाँ पे which have similar structure, इसका हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर है। एंड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमारे पास सेम है। यहाँ पे अल्कीन में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सब का सेम है। इन सेम फार्मूला में हमने पुटिंग किया है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का और ब्यूटेन का। तो ये हमने सेम फार्मूले में पुटिंग किया है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कि which have similar structure and molecular formula। यहाँ पे बन जाएगा which have similar structure and molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पे लिखते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, बट क्या बन जाएगा। बट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीथेन है, ये इथेन है। इन दो कार्बन के हमारे पास कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और इसमें हमारे पास फर्क किस चीज का है, मिथाइलिन ग्रुप का। मिथाइलिन ग्रुप C1H2। इस तरह इन सब में हमारे पास क्या है, C1H2 का फर्क है। ये देखिए मिथाइलिन ग्रुप, ये आपके लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मिथाइलिन ग्रुप CH2, इन सब में हमारे पास CH2 का फर्क है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि but every member differs from the adjacent member, but every member ये हमारे पास members हैं, but every member differs from the adjacent from the adjacent member, but every member differs from the adjacent member by a methyline group। methyline group हमारे पास डिफर करता है। इस CH2 को हम methyline group कहते हैं। तो differs from the adjacent member by a methyline group, by a methyline group। differs from the adjacent member by a methylene group। methylene group पे हमारे पास ये डिफर करता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका डेफिनेशन बाय अ methylene group is called as
is called as homologous series. ये हमारे पास है होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन। तो आप पेपर में इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले इस स्ट्रक्चर को ड्रा करें और ये सारा लिखे और फिर उसके बाद आप जब डेफिनेशन का हेडिंग दोगे तो आप इससे अच्छे नंबर पेपर में हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।